हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप। मैं आपका आफ्ताब सर आ गए हैं, फिर से आपके क्लास में ज्वाइन हो गए हैं। आज हम पास्ट परफेक्ट के जो हमने पास्ट परफेक्ट की इससे पहले वाले क्लास में मैंने पास्ट परफेक्ट को पढ़ाया था, वो हमारा बहुत देर यानी कम देर का क्लास था। आज हम पास्ट परफेक्ट पे ही चर्चा करने वाले हैं, उसके स्ट्रक्चर सहित सारे एग्जाम्पल को समझने वाले हैं। जल्दी जल्दी से आप लोग अपने क्लास में अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और इसमें बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आने वाला है कि पास्ट परफेक्ट को हम कैसे पकड़ेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं, पास्ट परफेक्ट के डेफिनेशन को मैंने समझा दिया था। अब हम पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, यानी पास्ट परफेक्ट में आने वाले जो वाक्य होते हैं उसको कैसे बनाया जाएगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट के बनावट। पास्ट परफेक्ट के बनावट के बारे में हमें सीखना है कि अगर पॉजिटिव वाक्य रहेगा तो क्या करेंगे, हमारा निगेटिव वाक्य रहेगा तो क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन होगा तो क्या करेंगे, और क्वेश्चन से निगेटिव होगा यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक होगा तो क्या करेंगे, और WH होगा तो क्या करेंगे। सारे जने जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, जल्दी जल्दी से हमें जो है अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका जो है एग्जाम बहुत अनकरीब है। तो हम चाहते हैं कि आप सारे टॉपिक को समझने से पहले आपका कमांडिंग और आपका जो कंप्रीहेंसिव हो वह टेंस पे ज्यादा अच्छा हो। जब आपका टेंस पे अच्छा पकड़ होगा तो आपके लिए कोई भी टॉपिक जो है समझना वह बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारा वाक्य रहेगा पॉजिटिव तो हम करेंगे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट आता ही है, कई बार समझा चुका हूं। जो सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट दे देंगे, हेड दे देंगे, चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, किया था, पिया था, सभी के लिए हम क्या लेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो हम हेड लेंगे। ठीक है, और हेड लेंगे और V3 और ऑब्जेक्ट। अगर हमारा निगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के साथ हेड देंगे और हेड के साथ नॉट देंगे और V3 और प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। या आप एक ही साथ अगर लिखना चाहते हैं तो आप सब्जेक्ट प्लस हेडंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, हेडंट प्लस V3 और ऑब्जेक्ट आप लगा सकते हैं। अगर आपका जो वाक्य होगा वह वाक्य अगर आपका क्वेश्चंस वाला होगा, प्रश्नवाचक होगा, तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लेंगे और हेल्पिंग वर्ब में क्या लेना है, तो हेड लेना है, फिर आपको सब्जेक्ट लेना है, V3 लेना है और ऑब्जेक्ट लेना है। क्वेश्चन मार्क लगा देना है। क्वेश्चन नकारात्मक हो जाए, पास्ट परफेक्ट में अगर हमारा सेंटेंस नकारात्मक हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो हम पहले हेड देंगे, फिर हम सब्जेक्ट देंगे, फिर हम नॉट लिखेंगे, उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। या हम इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे, हेडंट लिख सकते हैं, हेडंट प्लस सब्जेक्ट लिख सकते हैं, फिर आप V3 लिख सकते हैं और फिर आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। अगर आपका WH होगा, कब क्यों कैसे से होगा, तो WH दीजिएगा, हेड दीजिएगा, सब्जेक्ट दीजिएगा, V3 दीजिएगा और फिर ऑब्जेक्ट देंगे आप। ठीक है, इस प्रकार से जो है पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है। आइए हम एक दो एग्जाम्पल को भी समझते हैं। पहले जल्दी जल्दी से इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, तभी आगे की बातें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलते हैं कि हमारा कोई सेंटेंस है, जैसे मैं यहाँ पे लिख लिया कि मैंने पढ़ाया या मैं पढ़ा चुका था, ऐसे हम ले लेंगे, है कि नहीं, कि मैं पढ़ा चुका था, मैं पढ़ा चुका था, है ना, या पढ़ा दिया था। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा आई, सब्जेक्ट देंगे, क्या देना है जी, सब्जेक्ट देना है,
और सब्जेक्ट के बाद क्या देना है, हैड देना है। V3 पढ़ा, तो टॉट, टॉट दे देना है। आई हैड टॉट, मैं पढ़ा चुका था या मैं पढ़ा दिया था, है ना। अगर इसका निगेटिव अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, मैं नहीं पढ़ा चुका था, मैं नहीं पढ़ा चुका था। तब आपको बनाना पड़ेगा यू हैव टू मेक आई हैड नॉट, आई हैड नॉट टॉट। हैड है कि नहीं, फिर भी आई के साथ हैड है, यू रहेगा फिर भी हैड रहेगा। क्यों, क्योंकि आपको ये भी याद रखना है, अभी मैं समझा दे रहा हूं आगे। जैसे आगे हम इसका प्रश्नवाचक बढ़ा देंगे, क्या मैं पढ़ा चुका था, क्या मैं पढ़ा चुका था, तो हो जाएगा हैड आई टॉट, हैड आई टॉट। क्या मैं पढ़ा चुका था, क्या मैं नहीं पढ़ा चुका था, क्या मैं नहीं पढ़ा चुका था, क्या मैं नहीं पढ़ा चुका था, तो यहां पे आ जाएगा हैडंट, हैडंट आई टॉट। या आपको पहले टॉट नॉट नहीं लिखना है तो आई के बाद आप लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। और हैड के बारे में सुन लीजिए कि हैड जो है वह सिंगुलर के साथ भी लगता है और प्लुरल के साथ भी लगता है। हैड जो है सिंगुलर के साथ भी लगेगा, यानी कहने का अर्थ है कि ही, सी, इट, किसी नेम या कोई सा भी नेम, ठीक है, सभी के साथ हैड लगेंगे। और हैड प्लुरल के भी साथ लगते हैं, यानी आपका सब्जेक्ट एक वचन वाला हो, एक वचन वाला हो, या आपका सब्जेक्ट बहुवचन वाला हो, कहने का अर्थ है कि हैड सभी के साथ लगेगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से इसे लिख लीजिए, हम आगे चलने वाले हैं। इसके और भी कई सारे देखने वाले एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के बाद वीवीआई पढ़ाने वाला हूं। इसमें दो दो एक्शन होते हैं, जैसे मैं बोल दूंगा कि तुम्हारे आने से पहले रेल खुल चुकी थी, मेरे पहुंचने से पहले रेल खुल चुकी थी, तो ऐसे वाक्य भी पास्ट परफेक्ट में लिखे जाते हैं। लेकिन इसका सेकेंड जो वाक्य होता है वह पास्ट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं। तो अभी इससे भी बेहतर से बेहतरीन समझने वाले हैं, पहले इसे कंप्लीट कर लीजिए, जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। लिख लिए। अब हम चलते हैं आगे की ओर, और आगे जो होने वाला है वह आप जरा सा ध्यान दीजिए कि आगे होने वाला है क्या। तो आगे होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें, और इंटरेस्टिंग बातें ये होने वाली है कि आप पढ़ने वाले हैं बहुत ही मजेदार बात, ठीक है। तो पहले कुछ और भी वाक्य हम ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे उसके स्ट्रक्चर पे। जैसे तुमने यह कर दिया था, तुमने यह कर दिया था, तो आपका हो जाएगा यू हैड डन दिस, तुमने यह कर दिया था, ठीक है। अगर आप बनेगा तुमने यह नहीं किया था, तुमने यह नहीं किया था, तब आप क्या करेंगे हो, इसका निगेटिव है, कोई बात नहीं है, यू हैड नॉट डन दिस आप कर देंगे, क्या कर देंगे। अगर इसका प्रश्नवाचक होगा कि क्या यह तुमने कर दिया था, क्या यह तुमने कर दिया था, तो हो जाएगा हैड यू डन दिस, क्या तुमने यह कर दिया था, ठीक है। फिर हो जाएगा क्या यह तुमने नहीं किया था, क्या यह तुमने नहीं किया था या कर दिया था, कुछ भी रहे, तो आप बना सकते हैं हैडंट यू
डन दिस कह सकते हैं। आराम से देखिए आप लोग कि आप लोग को समझना कैसे है, पढ़ना कैसे है, लिखना कैसे है, इसीलिए मैं हल्का हल्का एग्जांपल भी करवा रहा हूं। जब तक आप बेसिक ही नहीं समझेंगे, जब तक आपका लेवल ही नहीं बनेगा, फिर ज्यादा से ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आपका लेवल बनना चाहिए, लेवल बन जाएगा फिर आप कहीं आप जो है यानी कि रेस का घोड़ा बनने के लिए पहले स्ट्रांग होना पड़ता है। तो पहले अपने अंदर मजबूती लाइए, उसके बाद तो आप चलेंगे, है कि नहीं। या इसमें हम लिख देंगे WH फैमिली बना देंगे। तुमने तुमने क्या कर दिया था, तुमने क्या कर दिया था, तो होगा व्हाट हैड यू डन। ठीक है, अगर इसी में रहेगा कि तुमने यह क्या कर दिया था, है कि नहीं, तो हो जाएगा व्हाट हैड यू डन दिस हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप वाक्यों को आप कुछ भी लिखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि यह हमारा वाक्य पास्ट परफेक्ट का है। तो आप सब्जेक्ट को, हेड को, V3 को लेकर चलेंगे और आपका कंप्लीट होता चला जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि मैं यहां पे ले लेता हूं सीता, सीता नाच चुकी थी, सीता नाच चुकी थी, तो क्या बनेगा, सीता हैड डांस्ड, डांस्ड, है कि नहीं। V3 का प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि आपका जो ये हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, और ये हेल्पिंग वर्ब में आपका हेड हो गया, और ये आपका मेन वर्ब, और मेन वर्ब का ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, इसी का अगर मैं निगेटिव बनाऊं, सीता सीता नहीं नाच चुकी थी, तो क्या होगा, सीता हैड नॉट डांस्ड, ऐसे होगा, है कि नहीं। क्या, अब क्या पर ले जाइए, क्या सीता नाच चुकी थी, तो प्रश्नवाचक, तो यहां हो जाएगा हैड सीता डांस, डांस हो जाएगा। क्या सीता नहीं नाच चुकी थी, क्या सीता नहीं नाच चुकी थी, तो हो जाएगा हैडंट, हैडंट सीता डांस्ड, ऐसे हो जाएगा। सीता कब नाच चुकी थी, कब ले लेंगे, WH ले लेंगे, सीता कब नाच चुकी थी, तो क्या हो जाएगा, कब, तो व्हेन हैड सीता डांस्ड, ऐसे आप कर सकते हैं। ये इस प्रकार से जो है आप सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 को प्रयोग करके आप कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं। आप अगर बनाना चाहें तो आप जो है यानी कि अच्छे से अच्छे जो है बना सकते हैं, है ना। स्ट्रक्चर को अगर आप समझ लीजिएगा तो, स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे फिर आपसे नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों पे। अब आइए इसके इंपॉर्टेंट बातों को हम समझते हैं, है कि नहीं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जरा सा आप ध्यान दीजिए। पहले मैं एक एग्जाम्पल लिखूंगा, VVI है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो है आइए और इस बातों को समझिए। बात को समझना यूं है कि मैं यहां पे एग्जाम्पल ले लिया, मेरे पहुंचने से पहले रेल खुल चुकी थी, मेरे पहुंचने से पहले रेल खुल चुकी थी। आप कैसे इसे बनाएंगे,
तो यहीं पे समझने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहां पे समझने वाला है कि इसको आप इधर उधर को गौर हटाकर सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप यहां पे समझिए, यहां पर दो आपका वाक्य हो गया कि मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, तो यहां पे दो दो क्रिया हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझना है यहां पे कि पहले आप पहुंचे या रेल खुला। यहां जो वाक्य आपने लिखा है, यहां पे आप देखेंगे कि पहले क्रिया कौन हुआ है, पहले मैं पहुंचा हूं या रेल खुला है। तो आप यहां पे देखेंगे कि मेरे पहुंचने से पहले, तब मेरे पहुंचने से पहले रेल न खुल गया जी, तो ये रेल का खुलना जो हुआ यह आपका फर्स्ट एक्शन है। रेल का खुलना जो है आपका, यह है फर्स्ट एक्शन। पहले इसको गौर कीजिए कि ऐसे वाक्यों में पहला एक्शन कौन है। तो मेरे पहुंचने से पहले रेल खुल गया है, तो रेल खुलना पहला एक्शन है, तो हमने लिख दिया फर्स्ट एक्शन। उसके बाद आप देखेंगे कि मैं बाद में न पहुंचा, मेरे पहुंचने से पहले, तो यह है आपका सेकेंड एक्शन। यह कौन सा एक्शन है? वो सेकेंड एक्शन है। ये आपका सेकेंड एक्शन है। कौन सा एक्शन है? सेकेंड एक्शन है। एकदम आराम से देखिए, आपको बहुत ही बेहतर से बेहतरीन समझने में आने वाला है। तो पहले आप समझ गए कि सर ने ऐसा एग्जाम्पल लिखा कि मेरे पहुंचने से पहले रेल खुल चुकी थी, तब पहले रेल खुला फिर मैं पहुंचा, तो पहला एक्शन ये है और दूसरा एक्शन ये है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला एक्शन को आपको लिखना है, पहले एक्शन को आपको लिखना है पास्ट परफेक्ट में। किस में लिखना है? पास्ट परफेक्ट में लिखना है। देख लीजिए, पहला एक्शन को आप पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे और दूसरा एक्शन को आप पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। पहला एक्शन को पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे और दूसरा एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। यानी कहने का मतलब है कि ये जो आपका एक्शन है यह लिखाएगा सब्जेक्ट, यानी ये जो लिखाएगा ये लिखाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 और ऑब्जेक्ट रहे तो ऑब्जेक्ट। ऐसे लिखाता है पास्ट परफेक्ट हो, है कि नहीं? और पास्ट इंडेफिनिट जो आप यहां पे देख रहे हैं, यह पास्ट इंडेफिनिट आपका लिखाता है सब्जेक्ट प्लस V2 के रूप में लिखाता है कि नहीं? लिखाता है कि नहीं? लिखाता है। तो अब हम इस एक्शन को हम लिखेंगे, इस एक्शन को लिखेंगे पहले, तो हमें लिखना पड़ेगा, है ना, इसका इंग्लिश लिखना पड़ेगा द ट्रेन हैड स्टार्टेड, है ना, खुल चुकी थी, स्टार्टेड। अब मेरे पहुंचने से पहले, तब बिफोर देना है पहले के लिए, बिफोर आई रिच्ड, मेरे पहुंचने से पहले। अब यहां आप अगर गौर कीजिएगा तो आपको दिख रहा होगा कि आई रिच जो है यहां पे सब्जेक्ट प्लस V2 का प्रयोग हुआ है, तो यह हो गया पास्ट इंडेफिनिट। और यहां पर देखिए द ट्रेन हैड स्टार्टेड, तो यहां पे ये यूज हुआ है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ये स्टार्टेड V3, तो यह हो गया पास्ट परफेक्ट। तो ऐसे वाक्यों में पहले ये देखना है कि पहले कौन सा एक्शन हो रहा है और जो एक्शन हो रहा है उसी को पहले लिखना है। तो पहले एक्शन हो रहा था रेल खुल चुकी थी, तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रिच्ड, मेरे पहुंचने से पहले। जैसे यहां पे हम और एग्जांपल ले लेंगे, जैसे हम यहां पे एग्जांपल ले लेंगे, है कि नहीं, कि डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो आप खुद समझिए कि इसमें पहले एक्शन क्या हो रहा है, पहले डॉक्टर आया या मरीज मरा? तो पहले आप कहिएगा कि मरीज मर चुका था, तो यह हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। उसके बाद डॉक्टर आया, तो यह हो जाएगा
पास्ट एंड डेफिनिट में। समझ में आया कि नहीं? तो यानी यहां पे लिखा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे लिखा है द पेशेंट हैड डेड, है कि नहीं? मरीज मर चुका था बिफोर द डॉक्टर के मरीज को पहुंचने से डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। ये समझ में आया कि नहीं? जल्दी से इसको लिख लीजिए, एक दो और इसका मैं एग्जांपल समझाऊंगा, आप खुद ही बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। अब देखिए, जैसे यहां पे आप लिख लीजिए, है ना, मेरे आने से पहले तुम चले गए थे, है कि नहीं? ऐसा एक्शन को आप लिख लीजिए, है कि नहीं? मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले तुम चले गए थे। मेरे आने से पहले तुम चले गए थे, तो जो है यहां पे लिखिएगा, तुम पहले क्या हुआ, पहले तुम चले गए थे ना मेरे आने से पहले, तब मेरे आने से पहले तुम चले गए थे, तब पहले कौन गया? पहले वो चला गया तब ना मैं आया। तो यहां पे लिख सकते हैं आप, तुम चले गए थे, तो यह फर्स्ट एक्शन हो गया। ये कौन सा एक्शन हो गया? फर्स्ट। मेरे आने से पहले, तो ये सेकेंड एक्शन हो गया था। पहले लिखेंगे यू हैड लेफ्ट, है ना, बिफोर यू हैड लेफ्ट, बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले तुम चले गए थे। ठीक है, उसके बाद आप दूसरा ले लीजिए, जैसे आप कह सकते हैं शिक्षक के आने से पहले, शिक्षक के आने से पहले बच्चे भाग चुके थे। कैसे बनाइएगा आप, है कि नहीं? तो आपको पहले बच्चे भाग चुके थे तब ना टीचर आए, तो बच्चे भागना को आपको लिखना है पास्ट परफेक्ट में, और शिक्षक आए तो उसको लिखना है पास्ट एंड डेफिनिट में, सब्जेक्ट प्लस V2 में, है कि नहीं? तो यहां पे आप लिखिएगा, है ना, द स्टूडेंट ले लीजिए आप, है ना, द स्टूडेंट हैड फ्लेड अवे, यानी भाग चुके थे। फ्लेड अवे माने भागना, फ्लेड अवे बिफोर द टीचर केम। ऐसे आप लिख सकते हैं, है कि नहीं? आपकी मर्जी। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, आप लोग अच्छे से समझिए। जैसे यहां पे हो जाएगा, मेरे पहुंचने से पहले, घंटी बज चुकी थी। अब बताइए, पहले घंटी बजा या मैं पहुंचा? घंटी बज गया तब लोग पहुंचे, तो घंटी बजना को लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में, मेरे पहुंचना को लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, है कि नहीं? तो घंटी बज चुकी थी, तो द बेल हैड रैंग, द बेल हैड रैंग बिफोर आई रिच्ड। ऐसे आप लिख देंगे, है कि नहीं? इस प्रकार से लिख देंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लीजिए, खूब एग्जांपल कीजिए। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। आप बना सकते हैं इसका, है कि नहीं, द थीफ
had ran, है ना, before run away है ना, before the पुलिस केम। ठीक है, इस प्रकार से जो है यानी पास्ट परफेक्ट को आप समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। जल्दी जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, है कि नहीं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है कि नहीं। बहुत ही बेहतरीन क्लास हुआ, है कि नहीं, बहुत ही अच्छे से आपको मैंने समझाया। आशा है कि आप भी समझ चुके होंगे। नहीं समझेंगे फिर आपको बहुत घाटा हो जाएगा, बहुत घाटा हो जाएगा। इसीलिए आप लोग इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। पहले आपका जो है यहां से स्टार्ट है, पहले इसे लिख लीजिए। और आप अगर नहीं लिख पाते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है कि नहीं, यानी इसका क्लास का ये नोट्स, उससे आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, चौथा है कि नहीं। यहां तक आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए ताकि आप बढ़िया हो जाए। ठीक है, चलिए इसको अच्छे पास्ट परफेक्ट को देखिए, पहले आप पास्ट इंडेफिनिट को समझिए, फिर पास्ट कंटिन्यूअस को समझिए, फिर पास्ट परफेक्ट को समझिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। पास्ट को आप समझेंगे नहीं, पास्ट परफेक्ट में आप चलने लग जाएंगे। उससे पहले आप टेंस के डेफिनेशन को समझिए। टेंस के डेफिनेशन वाले से पहले, अगर आप अभी नहीं देख रहे, अगर आप बाद में देखते हैं तो पहले आप प्रेजेंट के सारे वीडियो को देखिए, फिर आप पास्ट को देखिए, तब ना आप फ्यूचर में प्रवेश करेंगे, है कि नहीं। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से पूरा जेन्युइन के साथ लिख लीजिए ताकि आपको मजा आ जाए। फिर मैं आपके लिए जल्द ही लेकर आने वाला हूं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्लास। लिख लिए, चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक